गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम कथन के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। कथन कौशल के बारे में हमने आपको बतलाया कि कथन कौशल क्या होता है। कथन का अर्थ बोलना। क्या बतलाया? कथन का अर्थ बोलना। अपनी बातों को, अपने विचार को, अपनी भावनाओं को किस प्रकार से संप्रेषित करना, दूसरों को किस प्रकार से हम उसको संप्रेषित करते हैं, वो कथन कौशल के बारे में बतलाया। कथन कौशल आपको बतलाया कि जो हमारा मनोवैज्ञानिक क्रम है, कौन सा? श्रवपले, सुनना, बोलना, कहना और पढ़ना और लिखना, ये हमारा मनोवैज्ञानिक क्रम है। भाषा का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है श्रवपले, हमने आपको एक ट्रिक बतलाई थी। उसके कथन कौशल के आपको महत्व भी बतलाया था। महत्व के बारे में बतलाया था कि इसमें कथन जो होता है वो एक कला होती है, अर्थात उसको अर्जित किया जाता है, न कि वो जन्मजात होती है। क्या किया जाता है? हमको कथन अर्जित करना। हम सामने वाला कोई वक्ता होता है, कोई भाषण देता है या कोई मोटिवेशनल स्पीच देता है या कोई भी आपके सामने आता है, तो आप उसके बोलने चालने के ढंग को, उसके हाव भाव को, उसके संप्रेषण से आप मोहित हो जाते हो, आकर्षित होते हो। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको आप क्या कर लेते हो? ग्रहण कर लेते हो। तो वो एक कथन कौशल है। किस प्रकार से अपनी भावनाओं को आप सामने वाले को संप्रेषित करें, कथन कौशल के बारे में कल आपको बतलाया था। आज इसके कुछ उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। जैसे पहला उद्देश्य है इसका, छात्रों को कथन के माध्यम से, पहला जो उद्देश्य है, छात्रों को कथन के माध्यम से, कथन के माध्यम से छात्रों को कथन के माध्यम से संस्कृत के वाक्य ढांचे, संस्कृत के वाक्य ढांचे, संस्कृत के वाक्य ढांचे आदि में शब्दों का प्रयोग, ढांचे आदि में शब्दों का प्रयोग आदि में शब्दों का प्रयोग करने का कौशल प्रदान करना, करने का कौशल प्रदान करना। क्या बतलाया है? पहला उद्देश्य क्या है कि छात्रों को कथन के द्वारा, अर्थात बोल करके, कथन के माध्यम से संस्कृत के वाक्य निर्माण, वाक्य ढांचे आ रहे हैं, वाक्य निर्माण, वाक्य को हम किस प्रकार से निर्मित करें। पहले कहाँ कर्ता आएगा, कहाँ कर्म आएगा, कहाँ क्रिया आएगी, या पहले क्रिया लगाते फिर कर्म लगाते, या फिर बाद में कर्ता आते। बहुवचन की होती है तो कौन सी क्रिया लगती है, एक वचन में होती है तो क्रिया कौन सी आती है, मध्यम पुरुष की होती है तो क्रिया कौन सी, उसके अनुसार हम छात्रों को बोल करके, अर्थात समझाते हैं कि किसके माध्यम से संस्कृत में वाक्य ढांचे आदि शब्दों का प्रयोग करने का कौशल प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। जो भी हम वाक्यों का निर्माण करते हैं, उस निर्माण में हम बोलेंगे नहीं तो छात्रों को किस प्रकार से पता चलेगा कि वाक्य का निर्माण कैसे हुआ है। तो कथन कौशल के द्वारा हम वाक्यों को, निर्माण की प्रक्रिया को छात्रों को समझाते हैं। ये इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है इसका, वह है कथन के माध्यम से, कथन के माध्यम से, कथन के माध्यम से उचित विराम, उचित विराम, कथन के माध्यम से उचित विराम, आरोह अवरोह आदि को, आरोह अवरोह आदि को
आरोह अवरोह आदि को ध्यान में रखते हुए बोलने के अवसर प्रदान करना। बोलने के अवसर प्रदान करना। क्या बतलाया? कथन के माध्यम से, कथन कौशल के द्वारा हम उचित विराम, कहाँ पर हमें विराम चिन्ह लगाना है, विराम देना है, कहाँ पर आरोह अवरोह आदि को ध्यान में रखते हुए बोलने के अवसर प्रदान करना। अर्थात हम पद्यांश पढ़ा रहे हैं तो पद्यांश में कहाँ हमें गति, आरोह अवरोह, लय, छंद, अलंकारिक जो भाषाएं, उन भाषाओं का किस प्रकार से हम निर्माण करें, ये कथन कौशल के द्वारा छात्रों को बतलाया जाता है। कहाँ पर विराम चिन्ह आएगा, कहाँ पर गति होगी, कहाँ होगा आरोह होगा, कहाँ पर अवरोह होगा, गद्य को हम किस प्रकार से वाचते हैं, वाचन करते हैं, और पद्य का हम किस प्रकार से वाचन करते हैं। ये शिक्षक का कर्तव्य होता है कि वो बाल को वाचन के द्वारा अर्थात कथन के द्वारा यह बतलाए कि ये पद इस प्रकार से वाचन किया जाता है और गद्य को इस प्रकार से वाचन किया जाता है। ये इसका उद्देश्य है। अगला जो उद्देश्य है वह है कथन कला का विकास करना। कथन कला का विकास करने का मतलब क्या हो गया? कथन कला का विकास करना। कथन कला का विकास करना का मतलब हो गया बोलने की शैली विकसित करना। किस प्रकार से हम बोलें, कहीं पर हम भाषण देने के लिए जाते हैं, स्टेज पर चढ़ते हैं या स्टेज पर कोई भी आपको आमंत्रित किया जाता है तो आप किस प्रकार से सबको संबोधित करते हो, किस प्रकार से अपनी भाषा को रखते हो, साहित्यिक भाषा का प्रयोग किस, हमें ये नहीं कि हम ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं तो ग्रामीण परिवेश की तरह वहाँ जाकर अपनी भाषा को, लैंग्वेज को बोलें। जी नहीं, आपको अगर स्टेज पर आपको बुलाया गया है तो स्टेज पर आपको साहित्य भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा। जो सामने वाले मंचासीन हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उसका कथन कला का विकास करना। शिक्षक को चाहिए कि बालक को बोलने के तौर तरीके बतलाए, किस प्रकार से उनको भाषा बोलनी चाहिए, किस प्रकार से अपनी भाषा से सबको सम्मोहित किया जाना चाहिए। तो कथन कला का विकास करना ये भी कथन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला जो उद्देश्य है वह है उच्चारण की अशुद्धियों को शुद्ध करना। उच्चारण की अशुद्धियों को शुद्ध करना। उच्चारण की अशुद्धियों को शुद्ध करना। जो भी उच्चारण बोलते हैं, बालक जो उच्चारण करते हैं, कहाँ पर उनकी अशुद्धियाँ रह गई, उनको शुद्ध कराना शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए। अर्थात कथन कौशल के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि बालक को जो अनुकरण वाचन जब करवाते हैं कि बालक कहाँ अशुद्ध बोल रहा है तो उसको तुरंत वहीं पर टोक करके या रोक करके या तुरंत भी नहीं करे, बालक वाचन कर जाए, उसके बाद बताए कि आपने यहाँ पर मिस्टेक किया, अर्थात यहाँ आपने उच्चारण का स्थान उच्चारण गलत बोला है, तो उन अशुद्धियों को दूर करना ये कथन कौशल के अंतर्गत आता है। अगला जो उद्देश्य है वह है संस्कृत में बोलने की क्षमता का विकास करना। छात्रों में संस्कृत बोलने के क्षमता का विकास करना। क्या? छात्र संस्कृत भाषा की बोलने में विकास करना। छात्र संस्कृत को किस प्रकार से शुद्ध रूप से बोल पाएं या बालक संस्कृत को किस प्रकार से शुद्ध रूप से उच्चारण करें, उनकी क्षमता का विकास करना। जो भी उनकी अशुद्धियां हैं कि कोई ख बोलना, श को श बोलना, उन उच्चारण की भी अशुद्धियों को दूर करवाए, क्षेत्रीयता का जो अभाव है उसको भी दूर करवाए। तो ये आपके क्या हुआ कथन कौशल के उद्देश्य।
वाक्यों का निर्माण करना आना, अर्थात ये कौशल प्रदान करता है कहाँ पर किस प्रकार से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं संस्कृत में। पद्यांश गद्यांश पढ़ाते समय कहाँ पर हमें आरोह उचित विराम चिन्ह इनका प्रयोग करना चाहिए। और अगला जो है वो है कथन कला का विकास करना, कथन को बोलने संप्रेषण करना। ये हमारी टेक्निक होती है, कहते हैं ना कि बोलने में बड़ा एक्सपर्ट है, इसकी भाषा शैली बड़ी अच्छी है। वो होते हैं ना छोटे से बालक के बोलने में बड़ा अच्छा है, बालक बहुत चतुर है, एक्सपर्ट है। उसी प्रकार से बालकों को हम एक्सपर्ट बनाएं, बोलने के लिए इतना काबिल बनाएं कि सामने वाला देखते ही प्रसन्न हो जाए, वाह कितना अच्छा बोलता है बालक। तो कथन कला का विकास करना और उच्चारण की अशुद्धियों को शुद्ध करना ये शिक्षक का कर्तव्य है। ये कथन कौशल के उद्देश्य हैं। और संस्कृत में बोलने के लिए बालकों को अच्छे से रिप्रेजेंट करने की क्षमता का विकास करना। तो ये हो गए आपके कथन के उद्देश्य। अब कथन के उद्देश्य के बाद में आपको कथन कौशल का विकास करने के लिए कुछ उपाय बतलाते हैं। कथन कौशल का विकास किस प्रकार से करें, जो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो और भी अच्छा हो जाए, उसके कुछ उपाय हैं। उन उपायों के बारे में आपको बतलाते हैं। विकास के उपाय। छात्रों में संस्कृत भाषा में कथन कौशल विकसित करने के लिए उन्हें संस्कृत सुनने बोलने के अवसर दिए जाने चाहिए। संस्कृत सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं है, अतः संस्कृत शिक्षकों उनमें कथन कौशल का विकास करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। अर्थात संस्कृत भाषा को बोलने और सुनने का अवसर प्रदान करना। प्राचीन जो हमारी संस्कृति की थी, उस प्राचीन संस्कृति की मूल रूप से भाषा थी हमारी संस्कृत। अब धीरे धीरे संस्कृत का क्या होता गया, बहुत विलुप्तीकरण होता गया, अभाव होता गया। प्राकृत आई, पाली आई, अपभ्रंश आई, फिर हिंदी के आकर आज हम रुक गए हैं और क्षेत्रीयता के रूप में डटे हुए हैं। तो क्षेत्रीयता की भाषा बोलते हैं, जैसे राजस्थानी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, ओडिया, तेलुगु, तमिल, ये सारी जो भाषाएं हैं ये अपने अपने रूप को लिए हुए। तो उसके रूप में संस्कृत जो भाषा है थोड़ा इसको कम होती गई है, तो ये आम बोलचाल की भाषा नहीं रही है। तो ज़्यादातर जो शिक्षकों का कहना है या विद्वानों का मानना है कि हम बालकों को संस्कृत ज़्यादा से ज़्यादा बोलने और सुनने का अवसर प्रदान करें, जिससे उसके कथन कौशल बहुत ही शुद्ध उच्चारण हो सके और बालक संस्कृत बोलने के लिए अधिक सुदृढ़ हो जाए। अब इसमें पहला जो उपाय है वह है संस्कृत में निर्देश देना। पहला जो उपाय है वह है संस्कृत में निर्देश देना। क्या है? संस्कृत में निर्देश देना। संस्कृत शिक्षक संस्कृत पढ़ाते समय छात्रों को समय समय पर संस्कृत में निर्देश देता है। इससे उन्हें संस्कृत सुनने के अवसर प्राप्त होते हैं। फलस्वरूप संस्कृत बोलने का कौशल विकसित होता है। संस्कृत शिक्षक जब संस्कृत पढ़ाता है तो बीच बीच में बालकों को संस्कृत में ही निर्देश देते हैं। तिष्ठ, उपविश्यतु, शोरम न करूं। तो ये बहुत सारे संस्कृत के शब्द हैं, उनको बालक सुनने का अवसर प्रदान होता है। बालक जब ये चीज़ें सुनते तो बालक क्या करेगा? सुनेगा तो फिर खुद बोलने का प्रयास करेगा। तो संस्कृत का जो शिक्षक है उसका पहला दायित्व ये है कि जितना भी दायित्व होता है उनका सबसे बड़ा दायित्व ये है कि जितना हो सके वो संस्कृत में ही वार्तालाप करें, जिससे बालकों को क्या हो? लाभ प्रदान हो। किस प्रकार से? संस्कृत में जैसे बालक शोरगुलम ना करूं, तम तिष्ठ, उपविश्यतु, तम की करशी, तम का गच्छे। तो बालक को जितना आप बोलोगे संस्कृत है तो बालक सुनेगा। एक बार नहीं समझ में आया, 2 बार समझ में नहीं आया, रोज रोज आप अभ्यास इसी प्रकार से बालकों के संभाषण करोगे तो बालक सुन करके उसमें क्या करेगा? बोधगम्यता बनेगी, अर्थ ग्रहण करेगा वो कि
टीचर क्या कहना चाह रहा है और उनमें संस्कृत बोलने का कौशल विकसित होगा। तो ये भी कथन कौशल के विकास में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। क्या? संस्कृत में निर्देश देना। ये उपाय में अगला जो है वह है संस्कृत में प्रश्न पूछना। संस्कृत में प्रश्न पूछना। संस्कृत में संस्कृत शिक्षा संस्कृत के माध्यम से छात्रों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। जैसे प्रश्न तो पूछता ही है विभिन्न, जैसे कौन से प्रश्न है? प्रस्तावना प्रश्न, बोध प्रश्न, उधर मूल्यांकन या विचार विश्लेषणात्मक, ये सारे प्रश्नों के द्वारा बालकों की तार्किक शक्ति, मानसिक शक्ति विकसित होती है। क्या होती है? बालकों की तार्किक और मानसिक शक्ति विकसित होती है। और पिछले छात्र उनके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देते हैं। यदि उत्तरों में सुधार की आवश्यकता सुधार होता है, संस्कृत में उत्तर दे छात्र को कथन कौशल विकसित होता है। प्रस्तावना हो, बोध हो, विचार विश्लेषणात्मक हो, मूल्यांकन प्रश्न हो। शिक्षक का दायित्व है कि ये जो प्रश्न पूछते हैं वो किसमें पूछे? संस्कृत में ही पूछे जाते हैं। संस्कृत में ही पूछे जाते हैं तो छात्र भी उत्तर क्या किसमें देगा? संस्कृत में ही उत्तर देगा। तो संस्कृत में उत्तर देगा तो छात्र का कथन कौशल क्या होगा? विकसित होगा। तो ये कथन कौशल के जो विकास के उपाय हैं, इनसे हम उनकी जो कठिनाई आ रही है संस्कृत बोलने में, इसको हम दूर आसानी से कर सकते हैं। अगला जो इसका उपाय है वह है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका कोई प्रकरण है, उस प्रकरण का पहले संस्कृत में आदर्श वाचन करता है। आदर्श वाचन जिस प्रकार से शिक्षक करेगा तो छात्र उसको क्या करेंगे? सुनेंगे, अनुकरण करेंगे। उसी प्रकार से छात्र फिर क्या करेगा? अनुकरण वाचन। जिस प्रकार से शिक्षक ने आदर्श वाचन किया है, जो भी आपका पद्यांश है, गद्यांश है, कथा, नाटक, कहानी जो भी है, उसका उन्होंने संस्कृत में आदर्श वाचन किया है। तो उसी को सुनते हुए बालक फिर क्या करेगा? उसका अनुकरण वाचन करता है और छात्र उसे सुनकर क्या करते हैं? अर्थ ग्रहण करते हैं। और संक्षेप में छात्रों को संस्कृत सुनने का अवसर मिलता है, जो कथन कौशल के विकास में सहायक सिद्ध होता है। शिक्षक जो भी पद्यांश, गद्य जो भी है, बालक शिक्षक बोलेगा तो बालक आसानी से सुनेगा तो अर्थ ग्रहण करेगा। अर्थ ग्रहण सुन करके फिर बालक शिक्षक क्या करेगा? राष्ट्रीय दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा अनुकरण वाचन। क्या होगा? अनुकरण वाचन। जिस प्रकार से शिक्षक ने क्या किया है? आदर्श वाचन। आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक के द्वारा। शिक्षक के द्वारा। और अनुकरण वाचन छात्र के द्वारा। आदर्श वाचन शिक्षक और अनुकरण वाचन छात्र के द्वारा। संस्कृत शिक्षक को छात्रों से गद्यांश, पद्यांश का क्रम से वाचन या पाठ कराते हैं। इससे छात्रों में संस्कृत सुनने का अवसर प्राप्त होता है। फलस्वरूप उसमें कथन कौशल का विकास होता है। जिस प्रकार से शिक्षक के द्वारा किया जाता है उसी का अनुकरण कौन करते हैं? छात्र करते। पद्यांश के रूप में शिक्षक ने जो उचित आरोह अवरोह, लयबद्ध, छंद ताल का जिसने उसे ध्यान रखा, उसी प्रकार से वो भी छात्रों से अपेक्षा करते हैं कि आप भी इसी प्रकार से अनुकरण वाचन करें। और जो छात्र बैठे हुए हैं उन छात्रों को संस्कृत सुनने का मौका मिलता है और वो भी ध्यानपूर्वक संस्कृत को अर्थ ग्रहण करते हैं। अगला जो इसका उपाय है वह है उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन। इसके अंतर्गत क्या होगा?
शिक्षक अनुकरण पाठ के मध्य छात्रों को शुद्धोच्चारण से अवगत कराता है, उसमें कथन कौशल का विकास होता है। छात्र ने पद्यांश पढ़ा या छात्र ने गद्यांश पढ़ा, जो भी चीज़ छात्र ने पढ़ी गद्य या पद, उसके जैसे भी कोई शब्द आया, जैसे उन्होंने पढ़ा ये पद्यांश है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। अब इसमें जाना उसने जो भी मैंने तो कैसे ऐसे बोला, इसमें कोई अशुद्धि की है तो उसमें जैसे त्वमेव माता एव कर दिया कहीं तुम एव ऐसे बोल देते तो इसका पूर्ण रूप से ऐसे लगा के हम बात करते तो इसका शिक्षक का जो कर्तव्य होता है वह है जो भी छात्र पद्यांश पढ़े या गद्यांश पढ़े उस गद्यांश को अशुद्ध उच्चारण कहीं पर उसने किया है तो उसको तुरंत शुद्धोच्चारण करना चाहिए। इससे कथन कौशल का क्या होता है, विकास होता है और संस्कृत पढ़ने में बालक आसानी से शुद्धिकरण को प्राप्त कर लेता है। अगला जो इसका उपाय है वह है चित्र पर प्रश्न पूछना। चित्र पर प्रश्न पूछना। संस्कृत शिक्षक चित्र पर प्रश्न संस्कृत में पूछता है। चित्र पर प्रश्न, आपने 10th क्लास की जो एग्ज़ाम देखी होगी बोर्ड की या फिर हाफ ईयरली वगैरह जो एग्ज़ाम होती है उसमें कुछ चित्र दिए होते हैं या जो भी अपन आप पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत भी पूछ लो या चित्र पर प्रश्न पूछते हैं। जैसे बालकों को क्या होते हैं, कोआ का चित्र दे दिया, बिल्ली दे दी, घड़ी दे दी, लौंडी दे दी, तो उन चित्रों में के अनुसार ही बालकों से क्या पूछा जाता है, प्रश्नों का निर्माण किया जाता है उन पर के यूएम के मस्ती या किम है क्या है, तो ये कौन है, ये क्या है, इनके बारे में प्रश्नों को पूछना। तो बालकों से उन संस्कृत के द्वारा उन प्रश्नों का निर्माण किया जाता है तो बालकों को संस्कृत को सुनने का और संस्कृत को बोलने का, जानने का निर्माण होता है। क्योंकि शिक्षक संस्कृत में प्रश्न पूछेगा तो संस्कृत में प्रश्न पूछेगा तो बालक भी संस्कृत में ही उत्तर देंगे। तो चित्र बना देंगे, चित्र के द्वारा बालकों को संस्कृत ये किम अस्ति, ऐसा किम अस्ति या ऐसे किम अस्ति, यह कौन है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, जो भी चित्र दिया हुआ है उस चित्र के माध्यम से प्रश्नों का निर्माण करना या उनको पूछना, ये इसके अंतर्गत आता है। अगला जो उपाय है वह है सरल विषयों पर वार्तालाप। सरल विषयों पर वार्तालाप, जो भी सरल सा टॉपिक है, प्रकरण का कोई ऐसा पद्यांश ले लिया, गद्यांश ले लिया, कथा, नाटक, लघु, कोई भी चीज़ ऐसी ले ली हमने, तो जो सरल विषय हो, क्योंकि छात्र विभिन्न प्रकृति के बैठे हुए होते हैं कक्षा कक्ष के अंतर्गत, तो उन छात्रों की मानसिक स्थिति को देखकर, उनकी आयु को देखते हुए हमें ऐसा टॉपिक प्रकरण लेना चाहिए जिससे बालक आपस में वार्तालाप हम बालकों के साथ कर सके और बालक आसानी से उनको समझ सके। तो संस्कृत में हम जिस संभाषण को करेंगे बालकों के साथ या एक दूसरे के साथ, तो फिर क्या होगी, उसमें संस्कृत बोलने और सुनने का विकास उत्पन्न होगा, अर्थात कथन कौशल का उसमें विकास होता है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, छात्र छात्र के मध्य वार्तालाप करा सकते हैं, स्वयं भी छात्रों से वार्तालाप कर कथन कौशल का विकास होगा। अगला है आशु भाषण। ये साहित्यिक क्रिया होती है। आशु जो भाषण होते हैं वो साहित्यिक क्रियाएं होती है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बालकों के लिए उपयोगी होती है। इसमें कुछ साहित्यिक क्रियाओं के द्वारा बालकों को साहित्य के संबंध में, साहित्यिक क्रियाओं के द्वारा बालकों को साहित्य के संबंध में
जो एक्टिविटी कराई जाती है उनसे संबंध में बतलाया जाता है। और बालक कथन कौशल के विकास के उपाय के अंतर्गत बालक इसे मनोयोग से सुनते हैं और छात्रों में बोलने का विकास विकसित होता है। नाटक अभिनय, अगला पॉइंट है वह है नाटकाभिनय। संस्कृत के बहुत सारे लघु नाटक है, आपने सुने हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के ऊपर काफ़ी सारे, अभिज्ञान शाकुंतलम में उसके नाटकों का रंगमंच पर खूब किया जाता है। उधर उत्तर रामचरित में भी है, उधर पूर्व रोबा और वसी, बहुत सारे नाटक ऐसे हैं। तो उन नाटकों का रंगमंच पर जो प्रयोग किया जाता है, हम नाटक का अभिनय करते हैं वो संस्कृत भाषण में करते हैं, संस्कृत संभाषण में करते हैं। तो एक दूसरे के बोलने का अर्थात कथन कौशल का विकास में होता है, क्योंकि पात्रों को उसमें बनाते थे, पात्र के अनुसार उसमें नाटकों के द्वारा छात्र आपस में एक दूसरे की भूमिकाएं अच्छी तरह से निभाते हैं। कोई शकुंतला का, कोई दुष्यंत का, जो भी है उसमें रंगमंच पर नाट्य अभिनय प्रस्तुत करते हैं और नाटकों से छात्रों में अभिनय कथन कौशल दोनों ही विकसित किया जाता है। अगला है वह है श्लोक पाठ आदि साहित्यिक क्रियाएं। श्लोक पाठ आदि साहित्यिक क्रियाएं, कोई भी श्लोक लिया जाता है, श्लोक का उसका श्लोक बोलते हुए उसका अर्थ किया जाना। साहित्यिक क्रिया, जो भी साहित्यिक क्रियाकलाप होती है, जैसे श्लोक पाठ, लघु भाषण, अंत्याक्षरी, श्लोक व्याख्या, श्लोक पाठ, लघु भाषण, अंत्याक्षरी, जो भी साहित्यिक संबंधी जो क्रियाकलाप हैं, जो क्रियाएं हैं, वो बालक एक दूसूत्री व्याख्याएं, इसमें छात्र क्या करते हैं, भाग लेते हैं और इन क्रियाओं के आयोजन से छात्रों में कथन कौशल का विकास किया जाता है। तो कथन कौशल शिक्षण को समय समय पर कक्षा में वाचन, उच्चारण संशोधन, प्रश्नोत्तर, वार्तालाप, सरल विषयों पर वार्तालाप, नाटकाभिनय, आदर्श वाचन, इनके द्वारा अगर हम समय समय पर किया जाए तो बालक को कथन कौशल के विकास करने के उपाय में बहुत ही कारगर सिद्ध किया जाता है। तो कथन कौशल के अंतर्गत हमने आपको कथन कौशल के उद्देश्य और कथन कौशल के उपाय के बारे में आपको बतलाया है कि कथन कौशल के लिए कौन कौन से उद्देश्य एवं उपाय के द्वारा हम बालकों में कथन कौशल को विकसित कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।